ये संस्मरण रमेश चंद्र जावरिया द्वारा लिखित है। सन 2003 यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर की प्रस्तुति। महावीराय नमः। गणिनी आर्यका 105 श्री सुपाश्मती माताजी नमः। प्रातः स्मरणीय त्रिकाल वंदनीय आर्यका शिरोमणि निर्भीक वक्ता सत्यान्वेषी विदुषी आर्यका रत्न गणनी 105 श्री सुपाश्मती माताजी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम पूज्य माताजी की 75वीं जन्म जयंती को हीरक जयंती महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। हम अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं कि यह जयंती हमारे उदयपुर के उपनगर अशोक नगर में मनाई जा रही है। पूज्य माताजी जब गिरनार की यात्रा पर संघ सहित थीं, तब मैं पहली बार दर्शन करने के लिए गया था। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि ऐसी विदुषी माताजी का आशीर्वाद मुझे मिला एवं उनकी चरण रज को मस्तक पर लगाने का सुअवसर मिला। मेरे गुरु भाई श्री अशोक जी गोधा की कृपा से मुझे पूज्य माताजी का आत्मीय आशीर्वाद मिला है, जिसका कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। भाई साहब श्री अशोक जी गोधा के कहने पर मैं खुद गुरु भाई श्री सत्येंद्र जी एवं गुरु भाई श्री मोहन जी नागदा, हम चारों जब गिरनार की यात्रा को गए थे, तब मुझे पहली बार माँ सुपाश्मती के दर्शन का लाभ मिला था। पूज्य माता जी के दर्शन करके मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे मन में बस यही विचार रहता कि मुझे माता जी का बारंबार दर्शन लाभ मिलता रहे और पूज्य माता जी की सेवा करने का बार बार लाभ मिले। इसी परिणाम स्वरूप जब पूज्य माताजी का संघ सहित गिरनार की यात्रा करके तारंगा जी में पधारना हुआ, तब मुझे दूसरी बार दर्शन करने का लाभ मिला। तारंगा जी में उदयपुर की समाज की प्रतिनिधि पूज्य माताजी को उदयपुर चातुर्मास के लिए निवेदन करने पधारे थे। उनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना साकार हो रहा है। ईडर समाज ने भी ईडर चातुर्मास हेतु श्रीफल चढ़ाया था, लेकिन इसका सौभाग्य उदयपुर की समाज को मिला, जो कि एक अत्यंत आनंद व हर्ष का विषय है। पूज्य माता जी तारंगा जी से विहार कर ईडर देरोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के दर्शनार्थ पधारी थी। तब ईडर समाज करीब 150-200 लोगों को लेकर आया था। पूज्य माता जी को ईडर चातुर्मास करने के लिए निवेदन करने लगे वो लोग। तब भाई श्री अशोक जी गोधा ने मुझे एवं श्री सत्येंद्र जी को एक बस व एक गाड़ी लेकर चिंतामणि जाने के लिए रवाना किया। जब हम दोनों बस लेकर चिंतामणि पहुंचे, तब आगे से ईडर वाले चिंतामणि में मिल गए। तब पूज्य माता जी का आहार चल रहा था। मैं खुद व सत्येंद्र जी, हम दोनों सफर की व्यवस्था की वजह से एक कमरे में जाकर सो गए। जब तक माता जी का आहार हुआ, तब तक सोते रहे। ब्रह्मचारिणी चंद्रेश बहन ने आकर जगाया और हमसे कहा कि आप लोग सो रहे हैं, और उधर पूज्य माता जी को ईडर वाले लोग ईडर ले जाने के लिए बहुत ही भक्ति से विनय पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। उठो, जल्दी चलो। हमने सोचा, हम दो व्यक्ति और ईडर वाले 200 लोग, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हम दोनों विनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ईडर वाले दूसरे दरवाजे पर पूज्य माता जी के भक्ति गीत गा रहे थे। तब हमारे मन में थोड़ी शंका हुई कि कहीं ये लोग ईडर ना ले जाएं। हमें तो भजन भी गाना आता नहीं था, फिर हम भला भक्ति कैसे करें, कैसे भक्ति दिखाएं। वे लोग सभी नमोस्तु करके ईडर जाने की विनती करने लगे।
बहुत ही मान मनुहार करके तब पूज्य माताजी ने कहा कि देखेंगे, अभी तय नहीं है। तब उनको यह विश्वास था कि माताजी चिंतामणि से वापस ईडर की तरफ विहार करेंगे। जब सभी लोग एक साइड हो गए, तब हम दोनों पूज्य माताजी के श्री चरणों में अपने विचार प्रकट करने लगे और माताजी को दंडवत कर साष्टांग प्रणाम किया। जैसे ही हमने पूज्य माताजी के चरणों में दंडवत नमोस्तु किया, तब सभी लोग हम दोनों को देखते रह गए कि ये उदयपुर वाले क्या कर रहे हैं। एक तरफ हम दोनों की भक्ति, तो दूसरी तरफ 200 लोग। फिर भी पूज्य माताजी का वरदस्त हम दोनों पर था। वे सभी ईडर वाले सदमे में थे कि ये क्या हुआ। हम जो बस लेकर गए थे, सारा सामान उसमें भरा गया और संघ का उदयपुर की तरफ विहार हुआ। रास्ते में थिलुडा गुजरात में आकर रात्रि विश्राम किया। सुबह में आहार भी थिलुडा में करना था। पूज्य माताजी कुएं का पानी ही काम लेते हैं, हाथ घटी का आटा ही काम आता है। ऐसे में गुजरात में कुओं में पानी नहीं था। थिलुडा में कुआं 5 किलोमीटर दूर था। वहां से मैं खुद सर पर एक चरण पानी उठाकर एवं 4 ब्रह्मचारिणी बहन, ब्रह्मचारिणी चंद्रेश, ब्रह्मचारिणी रीना, ब्रह्मचारिणी संगीता, महावीर जी, हम पांचों जने पैदल चलकर पानी लेकर आए थे। बोरिंग वगैरह का पानी काम नहीं आता है। पूज्य माता जी के ऐसे ही बहुत ही कठोर नियम हैं। हम कभी कभी पूज्य माता जी को बोल भी देते थे कि माता जी, अब तो समयानुसार आपको चलना चाहिए। बोरिंग का पानी लेने में क्या दोष है? वह तो बंद रहता है, वह तो आप ले सकते हैं। दूसरे संग वाले महाराज तो लेते हैं, पर आप क्यों नहीं लेते? तब माता जी कहते हैं, हमको 47 साल दीक्षा को हो गए हैं। तब से अभी तक सारी व्यवस्था स्वतः ही हो जाती है। मेरे यहां ऐसा नहीं चलता है। पूज्य माता जी के नमक का त्याग किए 55 वर्ष हो गए हैं, एवं कितने ही प्रकार के रस का त्याग कर रखा है, जिसका कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। पूज्य माता जी का सामला जी में पहला रात्रि का विश्राम एक शिवजी के मंदिर में था। सामला जी में आहार व सामयिक कर आगे की ओर विहार हुआ। रतनपुर बॉर्डर पर स्कूल में रात्रि विश्राम करना था, पर वर्षा आने से रास्ते में ही रुकना पड़ा। रोड के किनारे एक कमरे में रात्रि विश्राम किया गया और रतनपुर स्कूल में आहार करके बिछीबाड़ा में रात्रि विश्राम हुआ। वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप पर आहार किया गया। वहां से सिसोद स्कूल में रात्रि विश्राम की व्यवस्था कर रखी थी। भाई सत्येंद्र जी सिसोद स्कूल के कमरे में व्यवस्था करके उदयपुर आए थे। पूज्य माताजी पेट्रोल पंप से विहार कर सिसोद स्कूल पर करीब 5 बजे पहुंच चुके थे। मैंने आगे जाकर स्कूल के कमरे खुलवाए, साफ सफाई करके तैयार किए। तब माताजी बोले, रमेश, यहां से आगे 2 किलोमीटर तक उसकी दूरी में किसी और स्थान पर ठहरने की व्यवस्था करो। मैं एकाएक सुनकर विचार मग्न हो गया कि अब क्या किया जाए। पूज्य माता जी तो 10 मिनट विश्राम किया और आगे की ओर विहार कर लिया। अब मुझे चिंता होने लगी कि कैसे व्यवस्था होगी। तब पूज्य माता जी बोले, कोई चिंता मत करो, हमारे लिए सारी व्यवस्था स्वतः ही हो जाएगी। तुम आगे आओ, मेरा आशीर्वाद है। पूज्य माता जी को मैंने कहा, माता जी, रोड का काम चल रहा है। रोड के किनारे पर जितने भी मकान वगैरह जो भी हैं, वहां से गिरा दिए गए। तब ऐसे में व्यवस्था कैसे हो सकती है? तब पूज्य माता जी बोले, मेरा आशीर्वाद है,
जाओ आगे। तब मैं गाड़ी लेकर 2-3 किलोमीटर देखते गया और आगे भुवाली स्कूल रोड के किनारे पर था। मैं जब स्कूल के अंदर गया तब वहाँ पर कोई नहीं था। स्कूल के पास में ही एक आदिवासी का मकान था। उससे पता किया कि स्कूल के कमरे की चाबी किसके पास है। कमरा बंद था क्योंकि उस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। मैंने एक लड़के को पूछा तो वो बोला चाबी तो मास्टर साहब के पास है और वे स्कूल से 2-3 किलोमीटर दूर रहते हैं। मैंने उसे कहा हमारे पूज्य माताजी आ रहे हैं, एक कमरा रात्रि विश्राम के लिए चाहिए, सो तुम जाकर कमरे की चाबी लेकर आ जाओ। तब वो लड़का मास्टर जी के घर जाकर आया। मास्टर जी घर पर नहीं मिले तो लड़का वापस आ गया। तब तक पूज्य माताजी भी संग सहित स्कूल में पधार गई। मैंने स्कूल के बरामदे में सफाई करके पाटा लगा दिया। मैंने माताजी से कहा माताजी कमरे की चाबी नहीं है, रात कैसे निकलेगी। तब पूज्य माताजी मुझे विश्वास दिलाते सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। मैं खुद व महावीर जी ब्रह्मचारी व सागर कमंडल में पानी भरने वाला, हम तीनों जने बैठकर विचार कर रहे थे और अंधेरा हो चुका था। माताजी के सामायिक का समय हो चुका था। सागर के पेटी के ताले की चाबी छोटी सी थी। वो लेकर कोशिश करने लगा। वहां तो एक तरह का चमत्कार ही था। पूज्य माताजी का उस छोटी सी चाबी से एक बड़ा सा ताला जो उस स्कूल के कमरे पर लगा हुआ था वो खुल गया। इस घटना से मुझे बहुत ही अचंभा हुआ। माताजी व पूरा संघ उसमें रात्रि विश्राम किए और मैं बाहर बैठा बैठा ये सोच रहा था कि ये ताला खुल तो गया है, पर ये फिर से बंद होगा या नहीं होगा। जब मैंने कोशिश की तो वो बंद नहीं हो रहा था। मुझे फिर चिंता हुई कि अगर ताला बंद नहीं होगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये है सरकारी भवन और हमने बिना स्वीकृति के ताला खोला है। इसके लिए चिंता सता रही थी। सारी रात बैठ बैठ इसी में निकल गई। पूज्य माता जी सुबह जल्दी सामायिक पाठ कर 5:30 बजे विहार करने के लिए उठे और कहा चलो विहार करना है। सारा सामान चटाई पाटा वगैरह गाड़ी में भर दो। सामान भरने के बाद मैंने पूज्य माता जी को कहा माता जी कमरे का ताला बंद नहीं हो रहा है, क्या करें। तब पूज्य माता जी ने आशीर्वाद दिया कि जा अब बंद करके देख कि बंद होता है कि नहीं। और वह ताला देखते ही देखते बंद हो गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूज्य माता जी संग सहित का विहार भुवाली स्कूल से खेरवाड़ा की तरफ हुआ। भुवाली स्कूल से खेरवाड़ा 6 किलोमीटर है। माता जी ने कहा कि खेरवाड़ा में एक दिन रुकेंगे। खेरवाड़ा पहुंचकर वहां माता जी ने आहार किया। आहार करने के बाद पूज्य माता जी सामायिक में बैठ गए थे। तब मैं दर्शन करने पास गया तो माता जी ने कहा कि सामायिक के बाद विहार करना है। ऐसा कहा तब मैंने माता जी से पूछ लिया कि माता जी यहाँ तो एक दिन रुकना था, अचानक विहार का कैसे विचार हुआ। तब माता जी ने कहा अभी सामायिक के बाद देखते हैं विहार करना है कि नहीं। मैंने माता जी से कहा अगर विहार करना है तो मैं आगे की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। तब तक खेरवाड़ा के सभी लोग माता जी से विनती करने लगे कि माता जी हमको आपका प्रवचन का लाभ मिले। तब वहाँ पर मंदिर में माता जी का प्रवचन हुआ और उसके बाद विहार हुआ। मैं आगे की व्यवस्था करने के लिए निकल गया। मेरे साथ में खेरवाड़ा के 2-3 लोग आए थे ताकि रात्रि विश्राम करने के लिए व्यवस्था हो सके। जब हम सभी गाड़ी लेकर निकले, खरवाड़ा से आगे करीब 10 किलोमीटर पर झापा मोड़ स्थान है, वहाँ पर स्कूल है। पूज्य माताजी की रात्रि विश्राम की व्यवस्था हम वहाँ कर देंगे।
ऐसा हमने विचार किया, मगर स्थिति हमारे लिए असमंजस में थी। उस समय गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं, तो सभी स्कूल बंद थे। झापा मोड़ स्कूल में सारे कमरों पर ताले लगे हुए थे, जिसे के बिना चाबी के खोलना मुश्किल काम था। इस स्कूल के मास्टर जी हिम्मत नगर के रहने वाले थे। चाबी इनके पास थी। ऐसे में बाहर स्कूल के बरामदे में साफ सफाई करवाई। मैं जब वापस रास्ते में पूज्य माता जी के पास गया और उनसे कहा कि माता जी, यहाँ पर भी स्कूल के कमरों की चाबी नहीं है, सभी बंद हैं, ऐसे में क्या किया जाए। माता जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, स्कूल के बरामदे में रात्रि विश्राम करेंगे। तब मैंने सोचा कि पूज्य माता जी बाहर खुले में विश्राम कैसे करेंगे। मुझे बहुत चिंता होने लगी। तब मैंने और सागर ने उसके पास जो छोटी सी एक चाबी थी, उससे फिर से ताला खोलने की कोशिश की। तब यहाँ तो दो दो कमरों के ताले एक साथ खुल गए थे। ऐसा सब पूज्य माता जी के आशीर्वाद के चमत्कार से ही संभव हो सका था। रात्रि विश्राम कमरे के अंदर करके सुबह 5:30 बजे विहार कर लिया गया। ताले आरंभ से बंद भी हो गए। यह सब पूज्य माताजी के आशीर्वाद का ही तो प्रभाव था। वहां से माताजी का विहार केशरियाजी की तरफ हुआ। वहां पहुंचकर दर्शन वंदन करके आहार किया गया और रात्रि विश्राम वहीं किया। प्रातः 5:30 बजे प्रसाद की ओर विहार किया गया। प्रसाद में आहार किया, पर वहां पर पूज्य माताजी के अंतराय आ गई थी। माताजी ने दोपहर सामयिक के बाद विहार कर लिया। पूज्य माताजी रोज का 10 किलोमीटर सुबह और 10 किलोमीटर शाम को करीब 20-22 किलोमीटर रोज पैदल विहार करती थीं। अभी पूज्य माताजी की 74 वर्ष की उम्र में भी इतना पैदल चलना बहुत ही कठिन काम है। ये सब उनके तपस्या का प्रभाव है। प्रसाद से विहार करके 10 किलोमीटर पर स्कूल में रात्रि विश्राम किया और टीडी में आहार किया। रात्रि विश्राम बारापाल में किया, फिर आहार करके विहार प्रगति आश्रम की ओर किया। प्रगति आश्रम में रात्रि विश्राम किया और वह शुभ दिन आ गया जब माता जी का मंगल प्रवेश उदयपुर में होने वाला था। प्रगति आश्रम से सेक्टर 11 मंदिर में भगवान के दर्शन किए। वहां से विहार करके सर्व ऋतु विलास मंदिर तक भव्य स्वागत जुलूस निकाला गया, जिसमें 108 कल्प वृक्ष महिलाएं केशरिया वस्त्र पहनकर लेकर चल रही थीं। जब जुलूस मंदिर में पहुंच गया, तब वहां पूज्य माता जी संग सहित श्री जी के दर्शन किए। उसके बाद होमट भवन में आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के दर्शन करने पधारी थी। धर्म सभा में पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन हुए। ऐसे प्रवचन पहले कभी सुनने नहीं मिले थे। पूज्य माता जी के आशीर्वाद से मैंने व भाई श्री सत्येंद्र जी जैन, हम दोनों ने पर्युषण पर्व पर 10-10 उपवास किए। ये सब पूज्य माता जी के आशीर्वाद से ही संभव हो सका है। पूज्य माता जी के संयम पूर्ण 75 वर्ष पूरे होना, त्यागपूर्ण आचरण एवं आहार, एक उपवास करना हर किसी के ऊर्जा के लिए ऊर्जा देने समान है। उनके विद्वतापूर्ण प्रवचन, उनके अनुभव जो मुझे और समस्त व्रती एवं श्रावकों को मिले हैं, वही सदैव पथ प्रदर्शक का काम करता रहेगा। मैं यही आशा करता हूँ कि पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्रवचन उन मार्ग से विमुक्त कर सन्मार्ग पर अग्रशील होने की प्रेरणा देता रहे। साथ ही पूज्य माता जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपका रमेश चंद्र जावरिया, चित्तौड़ा। सन 2003 में एक स्मारिका प्रकाशित की गई थी जिसका नाम है साधना के शिखर पर आर्यका सुपाश्मती। ये संस्मरण
उस स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने।